गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज क्लास फॉर क्लास 10th चैप्टर 7 हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज आज इंट्रोडक्शन है सबसे पहले तो अच्छी तरह से इसको समझिएगा और बहुत ही इजी चैप्टर है। वीक से वीक स्टूडेंट के भी फुल मार्क्स आते हैं इस चैप्टर में। दैट्स व्हाई मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया कि स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से ये समझ आएगा और आने वाले टाइम में अब आपकी छुट्टियां वगैरह आ रही है तो उसमें आप अच्छी प्रैक्टिस कर लेना वीडियो देख देख के। क्या है टॉपिक? हिंदी में बोले तो निर्देशांक ज्यामिति और इंग्लिश में टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इंग्लिश में ये आपको ज्यादा बेटर इसलिए लगेगा क्योंकि इसके जो टर्मिनोलॉजी है ना वो आपको इंग्लिश में ही आप रूटीन में बोलते हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस तरीके से। तो सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देती हूँ। 9th क्लास में आप लोगों ने ये कर रखा है कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 3 था हमारा 9th क्लास में, ठीक है। और इसके बारे में कि कैसे एक पॉइंट को प्लॉट करना है, एक्स वाई कैसे निकालने हैं, इस तरीके से। आज हम इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म करेंगे और उसमें जो सबसे पहला है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। जरूरत क्या है इसकी? सपोज आपके पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है हमारे पास और ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी। तो विदाउट नोइंग स्केल आपको ये एक्स ए बी की स्केल में आप जाने बिना, यूज किए बिना और आप जो है निकालेंगे कि ए और बी जो है वैल्यू निकल रही है। तो ए बी का डिस्टेंस निकालना है हमने। फॉर्मूला तो बहुत ही इजी है, डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं हम इसको। आई थिंक सो आपको हिंदी में बोलने की जरूरत ही नहीं, दूरी सूत्र, ठीक है। ए बी क्या है फॉर्मूला? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। कुछ स्टूडेंट्स इसको ऐसे भी याद कर लेते हैं। कोई फर्क नहीं है क्योंकि वर्ग लग गया। वर्ग में कोई नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, अल्टीमेटली क्या हो जाता है? पॉजिटिव। सिंपल सी बात है। 2 माइनस 5 का वर्ग लिखो या 5 माइनस 2 का वर्ग लिखो, दोनों में आंसर अल्टीमेटली क्या आएगा? नो। चाहे ये -3 हुआ तो -3 का वर्ग नो और ये 3 का वर्ग नो। तो इसलिए इन दोनों सूत्रों में कोई फर्क नहीं है। और तो और बहुत अच्छे बच्चे होते हैं वो तो ये बोलते हैं कि डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट और डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बड़े आराम से इसके बारे में पता चल जाता है। अभी थोड़ी सी बात करेंगे कि ये फॉर्मूला आया कैसे और फिर इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। तो ये बहुत सिंपल है ये फॉर्मूला। आप देखिए, आपको ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। और आपको अगर थोड़ा सा ध्यान हो 9th क्लास का कि अब ये अगर इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो मुझे कोई स्टूडेंट ये बता दे कि ये डिस्टेंस x1 है या y1 है और ये डिस्टेंस क्या, ठीक है। आपको ही पता है ये x1 है और ये y1 है ना। x1 क्या होता है? y एक्सिस से दूरी पॉइंट की, यानी कि ये, ठीक है। और y1 क्या होता है? x एक्सिस से लंबवत दूरी, ठीक है। बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस इज कॉल्ड y1 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट, ठीक है। x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आई थिंक सो आपको क्लियर हो गए हैं। यहां से आपको x1 y1 क्लियर है। सिमिलरली अब ये क्या बनेगा आपका? ये x एक्सिस से डिस्टेंस है तो ये y2 है और ये y एक्सिस से है तो x2। नहीं तो नॉर्मली बच्चों को अगर इतनी लंबी बात ना भी पता हो तो ये आपको क्लियर है x2 और y2 क्या होता है। अब मेरे को तो एक्चुअल में AB निकालना है। ये मैंने एज्यूम कर लिया पॉइंट C। तो ट्रायंगल ABC दिखाई दे रही है आपको, है ना, ये वाली। इसमें अगर मुझे AC पता चल जाए और BC पता चल जाए तो h स्क्वायर याद है ना, इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना। ये आता नहीं है हमारे पेपर में, फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला कैसे बना, हवा में नहीं आया, है ना। तो h क्या है? AB जो हमें निकालना है। p क्या है? BC ये हमें अभी हम बताएंगे और AC, ठीक है ना। देखो AC ये कितना था? x2
देखा ना, और ये कितना x1, तो ये क्या बन गया x2 माइनस x1। अब ये पूरा कितना है y2, ये कितना है y1, तो ये बचा हुआ कितना बन गया y2 माइनस y, है ना। तो इसको थोड़ा सा मैं टर्मिनोलॉजी वैसे आपको क्लियर होनी चाहिए, ये ठीक है बात। ओके ना, अब बस मैं BC की वैल्यू डाल रही हूँ y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना, और AC की वैल्यू x2 माइनस x1 का स्क्वायर। हमें क्या निकालना है AB, तो फॉर्मूला बन गया अंडर रूट y2 माइनस y1 का स्क्वायर और x2 माइनस x1। इसको पहले लिखो बाद में लिखो, x1 माइनस x2 कर लो, क्योंकि वर्ग हो रहा है इसलिए कोई फर्क नहीं है। वैसे तो बनता यही है फॉर्मूला, इसलिए मैंने यही पहले बताया आपको, बट आप अगर कर भी लेंगे कुछ फर्क तो भी अल्टीमेटली आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम याद करते हैं एज ए डिस्टेंस फॉर्मूला और दूरी सूत्र, और इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे अब, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट देखते हैं 7.1 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, और अगर हिंदी मीडियम की बुक में हमने देखा तो क्वेश्चन है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन यही है, फर्स्ट के 3 पार्ट है, तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं हम। क्वेश्चन करते हैं 2, 3 एंड 4, 1। अब पहला पॉइंट x1 y1 और ये हो गया हमारा x2 y2, ठीक, बहुत सिंपल। लेट इट बी A एंड ये B, और आपने AB दूरी सूत्र अनुसार या बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, हिंदी में आप लिखेंगे दूरी सूत्र के अनुसार, ओके, या बाय डिस्टेंस फॉर्मूला लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टीचर को समझ आएगा। फॉर्मूला लिख लेते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आई थिंक सो काफी इजी लगेगा आपका ये चैप्टर, ठीक। तो x2 क्या है, वैल्यू डालनी है बस, 4 माइनस 2 होल स्क्वायर 1 माइनस 3 होल स्क्वायर, सिंपल। तो 4 में से 2 गया 2 और 2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस 3 माइनस 2 उसका स्क्वायर 4, आ गया √8 इज आवर आंसर, ठीक है। तो है ना इजी, बस √8 पे ही आपने छोड़ देना है, ओके। इसी तरह से अगर हम सेकंड पार्ट को करते हैं तो लेट्स सी, बस x1 y1 आपके चेंज हो जाएंगे, तो देखते हैं। लो -5 सेकंड पार्ट 7 एंड -1 एंड 3, ओके। नाउ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, अब x2 और x1 आपके चेंज हुए, -1 माइनस -5, थोड़ा माइनस वाला दैट्स वाई मैं आपको करके दिखा रही हूँ ये, अदरवाइज तो मैं कह देती कि आप खुद करिए। 3 माइनस 7 होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे पहले माइनस माइनस हो गया मेरा प्लस, -1 प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस, इसको चाहे आप सॉल्व कर लो और -4 भी लिख लो। 3 में से 7 गया 4, बट साइन किसका आता है, जो बड़ा होता है ना। तो -1 प्लस 5 4 बच गया, क्योंकि बड़ा प्लस वाला है, होंगे आपस में सब्ट्रैक्ट, ठीक है। और ये -4 का स्क्वायर, बताइए अब मुझे 4 का स्क्वायर क्या आता है 16, -4 का स्क्वायर क्या आता है 16, तो क्या कितना बना √32। ये आंसर भी ठीक है। किसी स्टूडेंट को और दिल करता है तो आप इसके प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन कर लीजिए, और जिसका जोड़ा बन गया उसको बाहर निकाल दीजिए, ठीक है ना। 2 2 4 4 डायरेक्टली आप लिख सकते थे, ठीक है। ये शो करने की जरूरत नहीं है छोटे बच्चों की तरह, ठीक। तो सिमिलरली फर्स्ट का थर्ड पार्ट करते हैं हम। AB माइनस A माइनस, ओके। नाउ x1 y1 इसको ले लिया हमने, और ये ले लिया हमने x2 y2 बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। AB x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो x1 क्या है आपका a, x2 क्या है -a, 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 ठीक है।
x1 प्लस का है बट फॉर्मूले में माइनस है, दैट्स वाई ये माइनस लिखा मैंने, प्लस y2 क्या है माइनस बी, फॉर्मूले वाला माइनस और फिर y1 ये भी। अब माइनस है दोनों सेम साइन के ऐड होंगे बट साइन माइनस का आएगा, तो माइनस 2a स्क्वायर, सेम दोनों ऐड होंगे बट जो साइन है वो माइनस का, माइनस 2a होल स्क्वायर क्या बना 4a स्क्वायर है ना, माइनस 2b देखो माइनस 2a इंटू माइनस 2a, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 और a स्क्वायर और ये 4b स्क्वायर। अब बहुत ज्यादा आप कर सकते हो अगर इसको, तो आप 4 कॉमन ले सकते हो बस, ठीक है, तो 4 और ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पहले तो 4 कॉमन लिया और फिर 4 का भी हमें पता है स्क्वायर रूट, तो उसको आप बाहर निकाल दीजिए बस। स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, वो इस 2 को भी कट करने की कोशिश करते हैं। बेटा ये होल स्क्वायर अगर होता, ठीक है, ऐसे होता, देखो इन दोनों में फर्क है या नहीं है, जो बच्चे अच्छे हैं ना उनको आइडेंटिटी याद होगी है, और जो है उनको पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में फर्क है, तब इसमें तो कट सकता है बट इसमें नहीं कट सकता, तो यही आपका आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बाकी जो क्वेश्चंस हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।